Hey Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 22nd July 2017। गुरुजी की कृपा हम संगत पर हमेशा रहती है। फिर ऐसा क्या होता है जो कुछ संगत प्योरिटी की राह चलती है, कुछ सिर्फ सत्संग और बड़े मंदिर तक आने जाने तक ही सीमित रहती हैं, और कुछ तो गुरुजी के शरण में आकर भी पावर और अधिकार को हासिल करने में ही लग जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो सब पर समान पड़ रही हैं, फिर इतना बड़ा फर्क कैसे आ जाता है? एक जो आध्यात्मिक राह चल पड़ा है वो सब छोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वहीं एक जो गुरुजी से ही सब कुछ पाना चाहता है, शक्ति, पद और भी जाने क्या क्या, कुछ तो यहाँ तक कि गुरुजी के नाम से अपने को स्थापित भी करना चाहते हैं। आध्यात्मिक राह की एक बहुत बड़ी बाधा है हमारी तृष्णा। तृष्णा किसी भी चीज की हो, ये जब तक पूरी नहीं होती है हमें स्थिर नहीं होने देती। तृष्णा धन संपत्ति, पावर या सांसारिक सुख की हो सकती है। तृष्णा सुंदर दिखने तक की भी हो सकती है, यहाँ तक कि अच्छे से पहनने ओढ़ने की भी हो सकती है। जब तक हम तृष्णाओं को संतुष्ट नहीं करेंगे हम आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर नहीं हो पाएंगे। गुरुजी के पास हम इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति मांगते रहते हैं, जबकि हमें इन इच्छाओं से निजात पाने की ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए। गुरुजी ने हम मानव को बनाया है तो उन्हें हमारी कमजोरी का भी मालूम है, तो हमें मौका देते हैं अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए, और कई बार ऐसी विषम परिस्थिति भी लाते हैं कि हमारी अपनी टेस्टिंग भी हो जाए और हम कितना समझ पाए गुरु के बताए को। एक सत्संग है जिसमें संगत के पास अपनी गाड़ी नहीं थी और उसे हर बार पार्किंग की सेवा देते, और बड़े बड़ी विदेशी गाड़ियां, देसी विदेशी गाड़ियां की देखभाल की सेवा देते। इन गाड़ियों को देखकर जो विचार उन संगत के मन में आया वही गुरु का लिया गया टेस्ट का परिणाम है, और उस परिणाम के आधार पर ही आगे की यात्रा गुरुजी निश्चित करते हैं। सत्संग या बड़े मंदिर जाकर हम बार बार अपनी प्योरिटी ही तो बढ़ाते हैं। एक स्तर तक आने के पहले हमें ये सब अन्य मंदिर के आने जाने जैसा ही लगता है, पर जैसे जैसे अपना जुड़ाव गुरुजी से होने लगता है फिर कहीं जाने का मन नहीं करता, और हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमारी जानकारी में शुरू होती है। वास्तव में तो हम अपने आध्यात्मिक यात्रा जन्मों पहले ही शुरू कर चुके हैं, तभी तो गुरुजी के पास पहुंच पाए हैं। जब संगत अपने भाव के साथ अपने अवगुण भी गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देती है तो गुरु कुछ लीला रचते हैं, और इन लीलाओं से संगत के अंदर छुपे सारी तृष्णा को बाहर निकालते हैं और उनकी पूर्ति भी कराते हैं। ये सपने में भी हो सकता है, विजन में भी हो सकता है, या फिर प्रत्यक्ष रूप में नाटकीय तरीके से भी कुछ हो सकता है। लीलाधारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी संगत के लिए। बस संगत को समर्पित होना है, गुरुजी पर भरोसा रखना है, तभी तो गुरुजी अपने लीला चक्र में हमें डालकर हमारी राहों को आसान बना देते हैं। जो घटना नहीं हो सकती थी उसे सिर्फ इस कारण कार्यान्वित करते हैं कि संगत की कोई इच्छा अधूरी ना रह जाए, आगे जाकर इन तृष्णाओं से वो अपने राह से विचलित ना हो। ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम अपने बच्चों को आइसक्रीम या केएफसी या मैकडॉनल्ड्स में इतनी बार खिला चुके होते हैं कि उन्हें ऐसी जगहों को देखकर अब लालच नहीं आता। ये मिल गए तो सही है, नहीं मिले तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यही गुरुजी करते हैं, हमारी बाकी इच्छाओं को तृप्त करा के ही हमें इस राह पर लाते हैं। एक और जगह हम संगत बड़ी मात खाते हैं, वो है जब हम सेवादार बनते हैं। एक सेवादार जिसे गुरुजी ने नियुक्त किया, और दूसरा जिसने खुद को सेवादार घोषित किया। दोनों में बहुत फर्क है। पहला सेवादार हर काम करते वक्त अपने गुरु को याद करता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, जिससे गुरुजी की गरिमा पर कोई आंच ना आए। उसे डर होता है कि कहीं वो गुरुजी की सेवा के मापदंड के हिसाब से सही नहीं चला तो ये सेवा खत्म ना हो जाए। इस कारण हर पल विनम्रता और सेवा भाव को प्रधानता देते हुए ही आगे बढ़ता है। दूसरी तरह के सेवादार जिन्होंने अपनी प्रसन्नता से सेवा ली और गुरुजी ने सेवा को ब्लेस कर दिया, शुरू में तो उनमें सेवा की भावना प्रबल होती है, पर
जैसे जैसे समय बीतता है, इन सेवा के साथ साथ मिलने वाले स्वामित्व की भावना पर भी जोर मारने लगती है। धीरे धीरे एक सेवा करते करते वो और मसले में दखल देने लगते हैं, क्योंकि स्वामित्व की भूख कभी खत्म नहीं होती। उन्हें और चाहिए का डिमांड अंदर से आता रहता है। कुछ समय बाद सेवादार की सेवा कम, मालिक वाला रूप ही संगत को दिखने लगता है। संगत धीमे धीमे उनसे विमुख होने लगती है। गुरुजी ने हमें जब सेवा बख्शी कोई, तो पहली चीज हमें गांठ बांधनी है कि हमारे सारे अधिकार ले लिए गए हैं। हम मालिक नहीं सेवक की तरह रहेंगे, तभी सेवा सही होगी। बड़े मंदिर में जब संगत जाती है तो उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि उन्हें कोई सेवा मिल जाए। एक गलत फहमी हम पाले बैठे हैं कि जिन्हें बड़े मंदिर या सत्संग में सेवा मिल जाएगी उसका कल्याण हो गया समझे। ऐसी जगहों पर सेवा मिलना आसान है, पर सेवा भाव से निभाना बहुत मुश्किल है। जाते तो हैं हम सेवा करने, पर कुछ ही समय के बाद हम उस सेवा को अपनी मलकियत समझकर बैठ जाते हैं। सेवा भाव में विनम्रता की जगह कठोर व्यवहार या रूखापन आ जाता है। हम भूल जाते हैं कि संगत में ही गुरुजी हैं और कभी भी हमारी परीक्षा हो सकती है। संगत को सुविधा देना ही हमारी सेवा है। जरूरत हुई तो समझाना भी आवश्यक है, पर अपने को नियंत्रण में रखकर। सिर्फ बड़े मंदिर में ही नहीं, जहां भी गुरुजी के मंदिर हैं, हर जगह सेवादारों का यही हाल है। जुड़ते हैं सेवा के लिए, पर थोड़े ही समय में सेवादार की पदवी एक स्वामित्व का पर्याय बन जाती है। बचना है हमें इससे। हम बचें इससे। जिसने भी इन स्थानों में सेवा को सेवा भाव से कर लिया, वो गुरुजी का प्यारा बन जाता है। अब हम किसी और के प्यारे बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मालिक तो सिर्फ एक ही है और वो गुरुजी है। खुश करना है तो अपने गुरुजी को खुश करें। व्यक्ति को खुश करके क्या होगा? आज वो है, कल कोई और होगा। यदि यही सब करना है तो फिर गुरुजी के दर पर आने की जरूरत क्या है? हम अपने विचार, अपने कार्य सिर्फ गुरुजी को सामने रखकर ही करें। हमसे गलती कम से कम होगी, और गलती हो भी गई तो गुरुजी बहुत बार हमें माफ करते हैं। हम सुधरने की कोशिश करें। सेवा करने का अवसर चारों तरफ फैला हुआ है। हम अपने कदम बढ़ाएं। जो काम किसी को खुशी दे सकते हैं वही सेवा है। खुशी बांटने के लिए कल कभी नहीं आता। जिसे भी खुश देखना चाहते हैं, अब और अभी खुशी दे। हर सेवा का मूल मंत्र यही है कि सेवा कभी भी कल पर नहीं टाली जा सकती। जो भी करना चाहते हैं हम आज और अभी करें। क्या पता जिंदगी अगले को या हमें अगला पल दे या ना दे। हमारे गुरु बहुत प्यारे और दयालु हैं। हम भी अपने में जीव जंतुओं के लिए वही भाव विकसित करें। हमसे कभी गलती नहीं होगी और हम गुरुजी के सही सेवादार बनकर ही निकलेंगे, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपनी संगत को रास्ते से भटकने नहीं देंगे। हमेशा हाथ पकड़े साथ ही चलते हैं। अपने को उन पर छोड़ कर तो देखें हम। जय गुरुजी।